मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम कवकों में जनन किस प्रकार से होता है उसकी बात करेंगे। तो 3 प्रकार से जनन होता है कवक में: कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। 3 विधियों से होता है। तो आज हम कायिक जनन की बात करते हैं। कायिक जनन जो है वो कवक में कई प्रकार से हो सकता है। उसमें जो सबसे पहली जो विधि है वो है विखंडन की या फ्रेगमेंटेशन की। जो कुछ मृतोपजीवी कवक हैं जैसे म्यूकर है, पेनिसिलियम है, उनमें कवक जाल किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में या खंडों में विभक्त हो जाता है। और ये जो प्रत्येक जो खंड बनते हैं, ये हर एक खंड वृद्धि करता है और स्वतंत्र रूप से नए कवक जाल का निर्माण कर लेता है, माइसीलियम का निर्माण कर लेता है। दूसरा जो कायिक जनन का प्रकार है वो है बाइनरी फिशन या द्विविखंडन। इसमें कुछ ईस्ट की प्रजातियां जो हैं उनमें, जैसे साइजोसैकेरोमाइसिस, इनमें जनन कोशिका पहले बड़ी हो जाती है, इसके बाद इसमें विभाजन होता है और 2 समान आकृति की जो डॉटर कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है। इस प्रकार निर्मित प्रत्येक डॉटर कोशिका वृद्धि करके एक नई एडल्ट कोशिका को निर्माण कर लेती है। तीसरा जो प्रकार है वो है मुकुलन का या बडिंग का। ये जो प्रोसेस है इसके अंतर्गत विशेष प्रकार के एंजाइम द्वारा जनक कोशिका भित्ति का कोई सा भी हिस्सा शेष कोशिका भित्ति की तुलना में कोमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब जो जीव द्रव्य है वो उसमें प्रेशर डालता है, जिससे ये जो कोशिका भित्ति है एक आउटग्रोथ या अतिवृद्धि के रूप में उभरती है। इस अतिवृद्धि को बड कहा जाता है या मुकुल कहते हैं। कभी कभी ये संरचनाएं एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में ही बन जाती है, इनकी चेन का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक बड जो है या कलिका है ये मुख्य कोशिका के रूप में कार्य करती है। एस्कोमाइसिटीज़ के कुछ सदस्यों में एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोमाइसिटीज़ के कुछ सदस्यों में बेसिडियोस्पोर्स में भी ईस्ट के समान जो मुकुलन है या बडिंग है वो पाई जाती है। चौथा जो प्रकार है वो है कायिक जनन का, वो गैमी के द्वारा। कुछ सदस्य फंजाई के जैसे सेप्रोलिग्निया, इनमें कवक जो माइसीलियम सूत्र जो है उसके किसी भी हिस्से से एक पतली भित्ति वाली अनियमित आकृति की मांसल संरचना उत्पन्न होती है। इसे गैमी कहते हैं। ये संरचना मुख्य तंतु से अलग होने के पश्चात जनन नलिका के द्वारा नया कवक जाल का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट जो है वो है क्लेमाइडोस्पोर्स या क्लेमाइडो बीजाणु। ये मोटी और कठोर भित्ति वाले ये हैं क्लेमाइडोस्पोर्स संरचनाएं होती हैं और इनका जो जीव द्रव्य है वो बहुत डेंस होता है। यहाँ पर जो भोजन है वो संचित भोज्य पदार्थ लिपिड के रूप में पाया जाता है। क्लेमाइडोस्पोर जो हैं ये टर्मिनल कवक जाल के अंदर शीर्ष पर उपस्थित होते हैं, हो सकते हैं या बीच में हो सकते हैं, अंतर्वेशी हो सकते हैं। एक कवक सूत्र में विकसित क्लेमाइडोस्पोर्स की संख्या 1 या 1 से अधिक हो जाती है, जो सॉलिटरी या तो एकल रूप से उपस्थित रह सकते हैं या श्रृंखला के रूप में या चेन के रूप में ये उपस्थित रह सकते हैं। और जिस कोशिका से इनका निर्माण होता है वह गोलाकार आकृति ग्रहण कर अलग हो जाती है और अपने इर्द गिर्द एक मोटी कोशिका भित्ति बना लेती है। इन बीजाणुओं का निर्माण जो प्रतिकूल परिस्थितियां उनमें होता है और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है कायिक जनन का आर्थ्रोस्पोर्स के द्वारा। ये संरचनाएं जो हैं इसमें कवक सूत्र की 2 कोशिकाएं जो पास पास उपस्थित होती हैं, परिणाम से ये कोशिकाएं अलग होकर आर्थ्रोस्पोर्स बनाती हैं। तो इनको जो है, इसका उदाहरण है जियोट्राइकम। नेक्स्ट प्रकार है ऑइडिया। ऑइडिया जो है, ये यहाँ पर ऑइडिया हैं। ये विशेष प्रकार की बीजाणु संरचनाएं हैं जिनकी आकृति जो है वो आर्थ्रोस्पोर्स के समान ही होती है। जो कवक सूत्र है उसमें एक फ्लास्क की आकृति का उभार उत्पन्न होता है।
ये उभार लंबा होकर एक नलिका की आकृति ग्रहण कर लेता है और इसके जो बेसल सेप्टम के द्वारा एक कवक सूत्र से ये संरचना अलग हो जाती है। अब जो इसका ऊपरी सिरा है वो बड़ा हो जाता है, इसे ऑइडियम कहते हैं, और इस प्रकार पट निर्माण द्वारा निरंतर बेसिपिटल सक्सेशन से एक चेन के अंदर इनका निर्माण होता रहता है।